हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कविता सिंह और आप सबको मेरे न्यू ब्लॉग में स्वागत है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आई होप आप सब भी बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज है देवउठानी एकादशी और आप सबको तुलसी जी का विवाह का ढेर सारी शुभकामनाएं। तो बहुत लोग कह रहा था कि आज मंगलवार है, आज तुलसी जी का विवाह नहीं होगा। तो मैं गई थी मंदिर में, वहाँ बहुत धूमधाम से आज मंगलवार को ही तुलसी जी का विवाह बहुत धूमधाम से हो रहा था। तो वहाँ पे सब लोग सिंदूर लगा रहे थे, तो मुझे भी सिंदूर लग गया है। तो मैं भी यहाँ पे अब जा रही हूँ तुलसी जी का विवाह करने। तो प्लीज़ मेरे पूरे वीडियो में बने रहिएगा। मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे मंदिर में आई थी। तो यहाँ पे काफ़ी धूमधाम से तुलसी जी का विवाह हो रहा था। बहुत ज़्यादा लोग, भीड़ लगा हुआ था। मैं यहाँ लेट पहुँची थी क्योंकि मैं सुबह से बहुत फंस चुकी थी कि आज नहीं होगा, कल होगा। कल कोई कह रहा था पूर्णिमा को होगा। तो मैं इसी को पता करने के लिए मंदिर में आई थी। तो यहाँ पे बहुत ज़ोर शोर से तुलसी जी का विवाह हो रहा था। तो मैं यहाँ से देख के सारा सामान वामान इधर से खरीद के लेके आई और तैयारी करके नहा धोआ के और मैं चल पड़ी थी अपनी तुलसी जी का विवाह करने। तो आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे छत पे आ चुकी हूँ और जैसे हर शुभ कार्य में ये चौका पुराता है, तो मैं यहाँ पे चौका पूर रही हूँ। उसके बाद यहाँ पे तुलसी जी का गमला रख दिए हैं हम। उसमें हम इस स्वास्तिक को बना दिए हैं, नारायण जी को बिठा दिए हैं, तुलसी माँ और नारायण जी का गठबंधन करा दिए हैं। उसके बाद चुन्नी ओढ़ा दिए हैं माता जी को, क्योंकि हर दुल्हन को बिना चुन्नी बिना अधूरी होती हैं। और यहाँ गणेश जी का आवाहन कर चुके हैं हम। तो गणेश जी को फूल चढ़ा दिए और उसके बाद तुलसी माँ को और नारायण जी को भी हम फूल चढ़ा दिए। तो यहाँ पे मेरा पूजा थोड़ा जल्दी जल्दी हो रहा था क्योंकि मुझे यहाँ पूजा करके तुलसी जी का यहाँ पे विवाह करके मुझे अपनी ननद के यहाँ जाना था। उनका भी तुलसी जी का विवाह करना था। वो किसी कारण से नहीं कर पा रही थी, तो वो मुझे बुलाई थी। तो यहाँ पे मैं पूजा आरंभ करने से पहले तुलसी जी के चारों तरफ मैं जगमग जगमग दीप जला दूँ। तो मैं दीप जितना था मैं सबको जला चुकी हूँ और इस दीप को मैं तुलसी जी के चारों तरफ फैला दूँगी। इतना खूबसूरत लग रहा था कि जैसे सच में विवाह हो रहा हो और तुलसी माँ एक सुहागन स्त्री दुल्हन जैसी एकदम लग रही थी। लग रहा था कि जैसे कोई दुल्हन बैठी हो। सब सजाने उजाने के बाद भी बहुत सुंदर लग रही थी। तो यहाँ पे मैं पूजा आरंभ कर चुकी हूँ। तो यहाँ पे मैं सबको सिंदूर रोड़ी चढ़ा चुकी हूँ, गणेश जी को और नारायण जी को। उसके बाद मैं तुलसी माँ का श्रृंगार शुरू कर दिए हैं। देख सकते हैं आप लोग। यहाँ पे मैं चूड़ी पहना रही हूँ। तुलसी जी के हर एक डाली में मैं चूड़ी पहना चुकी थी। आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा था। हम देख सकते हैं बहुत खूबसूरत लग रही थी। तो फाइनली हम सब चूड़ी तुलसी जी के हर एक डाली में पहना चुके हैं। उसके बाद हम और भी श्रृंगार करेंगे, जैसे बिंदी लगाएंगे, नेल पेंट लगाएंगे, अलता वाला ऐसे ही रख देंगे, वो सब हम ऐसे ही रख देंगे। तो यहाँ पे मैं तुलसी माँ को लगा चुकी हूँ बिंदी। देख सकते हैं आप लोग, बहुत सुंदर लग रहा था जैसे मैं किसी औरत को ही लगा रही हूँ। और यहाँ पे मेरे दोनों बच्चे हैं, जो जितना देर मैं पूजा कर रही थी उतना देर ये लोग वहीं पे थे। ये लोग मुझसे 10 सवाल पूछ रहे थे, ये कैसे होता है, वो कैसे होता है। तो मैं भी चाहती हूँ इन लोग को पूजा पाठ में सम्मिलित रखूँ, ताकि इन लोग को भी शुरू से ये सब अभ्यास रहे। तो यहाँ पे मेरा ये सब श्रृंगार हो चुका है। अब मैं भोग की तैयारी कर रही थी। तो यहाँ मैं तुलसी जी को, गणेश जी को और नारायण जी को लड्डू, मिश्री ये सब भोग लगाऊंगी। तो यहाँ पे मैं भोग लगा रही हूँ। गणेश जी का लग गया है मेरा भोग और नारायण जी को भी अलग से लगा दिए हैं, तुलसी माँ को अलग से लगा दिए हैं। तो यहाँ भोग लगाने के बाद हम दीप दिखाएंगे। तो यहाँ पे अब हम सिंदूर दान कर रहे थे तुलसी माँ का। यहाँ पे बोला जाता है कि तुलसी जी के विवाह के दिन पत्ते पत्ते पर सिंदूर होना चाहिए। तो इसलिए मैं पूरा पैकेट में से ही सिंदूर गिरा रही थी तुलसी जी के ऊपर। ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं पूरा तुलसी जी को सिंदूर से ढक दी हूँ। उसके बाद सिंदूर लगाने के बाद हम उनके हर एक डाली पे भी सिंदूर लगा दिए थे। उसके बाद
हम थोड़ा सा सिंदूर अपने लिए माता के आगे समर्पित किए थे, फिर बाद में हम उस सिंदूर को अपने सिंघोरा में डाल दिए हैं। तो यहाँ पे हम कागज़ में एक सिंदूर अलग से रख दिए हैं ताकि ये आशीर्वाद हो जाए, माँ का प्रसाद हो जाए। तो ये सब करने के बाद हम अपना आरती आरंभ करेंगे। तुलसी जी का, नारायण जी का और गणपति भगवान का हम आरती किए। पूजा करके मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसा फील हो रहा था जैसे मैं सचमुच किसी का विवाह में सम्मिलित हूँ। और यही एक दिन है जो साल में हर एक किसी के घर में तुलसी जी का विवाह होता है। साल का ये हर किसी के घर में ये विवाह जरूर ही होता है। तो बहुत मतलब सुबह से मैं बहुत चर्चाओं के बीच में फंस चुकी थी, इसलिए मैं ज़्यादा कुछ तैयारी नहीं कर पाई थी साड़ी वगैरह। नहीं तो मैं साड़ी भी चढ़ाती हूँ, ब्लाउज़ का पीस वगैरह सब चढ़ाती हूँ। लेकिन मुझे लेट हो गया था इसी चक्कर में कि आज होगा कि कल होगा कि पूर्णिमा के दिन होगा। लेकिन फाइनली यहाँ पे मैं कर चुकी हूँ। और उसके बाद सारा पूजा ख़त्म होने के बाद यहाँ जो सबसे ज़रूरी काम होता है, तो मैं यहाँ तुलसी जी का खोइछा बांध रही थी। तो खोइछा में वही कसैली, दूब, हल्दी, चावल, सिंदूर, पैसा, ये सब मैं डाल के और बांध के रखती हूँ। ऐसे डाल में मैं बाद में बांधूँगी, पहले ऐसे ही मैं रख चुकी थी। उसके बाद जो भी था मैं सिंदूर वगैरह जो भी था मैं चढ़ा उड़ा दी हूँ। आप देख सकते हैं इतनी खूबसूरत लग रही थी तुलसी माँ, जैसे लग रहा था कि सच में दुल्हन बैठी हूँ। शादी जो जब किसी लड़की का शादी होता है तो ऐसे ही सुंदर लगती हैं, ऐसे ही तुलसी माँ भी लग रही थी, बहुत सुंदर लग रही थी। मानो मन कर रहा था कि ऐसे देखते रहें। देख सकते हैं आप लोग। तो यहाँ से पूजा करके मुझे तो हिलने का मन नहीं कर रहा था। यहाँ पे मैं आचमन करा रही हूँ, लेकिन मुझे जाना था ननद के घर, तो इसलिए मुझे जल्दी जल्दी करना पड़ा। तो यहाँ पे मैं आचमन हो गया है। आचमन करने के बाद मैं तुलसी माँ को प्रणाम की, मस्तक झुका के आशीर्वाद ले लिए। उसके बाद यहाँ अपने बच्चों को टीका लगा दे रहे हैं। ये लोग भी तुलसी माँ का आशीर्वाद ले रहे थे मस्तक पटक के। इन लोग को दोनों को हम टीका लगा दिए। ये मेरा बेटा मस्तक झुका रहा था, यहाँ पे उसको भी हम टीका लगा दिए। उसके बाद ये सब करने के बाद हम नीचे तुलसी जी का पत्ता, बोला जाता है कि आज के दिन 10 पत्ते 11 पत्ते तोड़ के और कान्हा जी के आगे अर्पित करने से कान्हा जी हर एक मनोकामना पूर्ण करते हैं। तो मैं यहाँ से 11 पत्तियाँ तोड़ के तुलसी माँ का और कान्हा जी को अर्पित करूँगी। तो मैं यहाँ से पत्तियाँ तोड़ चुकी हूँ और यहाँ कान्हा जी को मैं अर्पित कर रही हूँ 11 तुलसी के पत्ते। आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ तो कान्हा जी को अर्पित कर रही हूँ पत्तियाँ। उसके बाद यहाँ पे भी मैं आचमन देके चली आई थी, देख सकते हैं आप। अब मैं अपनी ननद के घर चली आई हूँ। तो यहाँ पे भी मुझे फटाफट से जल्दी जल्दी विवाह करके, ये वीडियो मैं बहुत कम डाली हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसलिए मैं थोड़ा सा ही काट के डाल दी हूँ। तो यहाँ से मुझे जल्दी जल्दी करके मुझे घर जाना था क्योंकि घर पे खाना वाना बनाने के लिए बहुत लेट हो रहा था और मैं अपने बच्चों को लेकर नहीं आई थी, इसलिए वो ज़्यादा वहाँ शरारत कर रहे थे। तो यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी तुलसी माँ का विवाह उसी तरह करके और हम अपने तो यहाँ पे मैं देख सकते हैं आप, मैं विवाह कर रही हूँ तुलसी माँ का। तो मैं यहाँ पे भी उसी तरह से सेम उसी तरह से यहाँ पे भी विवाह कर दिए हैं तुलसी माँ का। तो यहाँ पे भी दीपक चारों तरफ मैं लगा दी हूँ और देख सकते हैं चूड़ी उड़ी जो भी था पहना दिए हैं, नारायण जी से गठबंधन करा दिए हैं, सिंदूर बिंदी जो भी था लगा दिए हैं। तो यहाँ अब भी सिंदूर दान करना बाकी था। तो ये सब करने के बाद हम सिंदूर दान कर रहे थे, देख सकते हैं आप लोग। देख सकते हैं मैं यहाँ पे सिंदूर दान कर रही हूँ। ये मोस्ट था इसलिए मैं दिखा दे रही हूँ क्योंकि पे मैं विवाह करने के बाद यहाँ पे मेरी दीदी नाश्ता बना के रखी थी, तो हम लोग नाश्ता वास्ता किए। उसके बाद हम अपने घर के लिए निकलेंगे क्योंकि मेरे बच्चे बहुत तंग कर रहे थे, जिसकी वजह से मेरे पापा जी बार बार कॉल कर रहे थे। तो यहाँ मेरा पूजा संपन्न हुआ। उसके बाद हम दीदी को लगा रहे थे सिंदूर। ये है मेरी ननद।
तो इनको भी हम सिंदूर लगा दिए हैं। तो फाइनली उसके बाद हम लोग लौटेंगे अपने घर के लिए। तो फ्रेंड्स हम लोग आ चुके हैं घर पे। बहुत अच्छा लगा आज पूजा करके। तो प्लीज़ को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और तो कमेंट में जय माँ तुलसी ज़रूर लिखिएगा। और आप लोग कहाँ से देख रहे हैं ये भी ज़रूर लिखिएगा। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय। अपना ख्याल रखिए। टेक केयर।